आपके अंडर में 37% शहर है। इसका आई थिंक एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। कि कितना एरिया किसके अंडर है। यही एक मिनट। हाँ। अच्छा, इसका एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है कि 37% है, 40% है, 45% है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना भी परसेंट हो, शहर में जब भी कुछ बुरा होता है तो जिम्मेदारी जो है वो केएमसी के ऊपर आयद होती है। फादर ऑफ द सिटी मेयर को कहते हैं। तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ कि शहर की हर चीज़ की जिम्मेदारी आखिर में द बक फॉल्स एट केएमसी। अच्छा, सवाल ये है कि जब आप ये म्यूनसिपल चार्जेस वसूल करेंगे के इलेक्ट्रिक के लिए, के इलेक्ट्रिक तो हर इलाके में अब बिल भेजती है, तो वो कैंटोनमेंट के एरियाज़ में भी आपके लिए म्यूनसिपल चार्जेस वसूल करेंगे? कैंटोनमेंट उसमें शामिल नहीं है। ये जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर कैंटोनमेंट शामिल नहीं है, बिकॉज डबल टैक्सेशन की कानून में इजाज़त नहीं है। अच्छा, टैक्स के मामले में आवाम के साथ इतनी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? क्योंकि आवाम तो पहले से अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा जो है वो टैक्सेस में खर्च कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात ये है कि पानी तक पीने के लिए ख़रीदना पड़ रहा है। तो वो टैक्स के हिसाब से आप इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई पानी जो है ना टैक्स के ज़रिए नहीं आता, वो वाटर बोर्ड के बिल पे करने के बाद आता है। और ये भी एक अलमिया है मुआशरे में कि वाटर बोर्ड की भी बिल हम उस तरीके से पे नहीं कर पाते। अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर बोर्ड की 52 अरब रुपए की रिकवरी है, 52 अरब रुपए, यानी कि 52 बिलियन रुपये वाटर बोर्ड ने नहीं दिए। तो खुदारा मैं समझता हूँ हमें अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जो रियासती इदारे हैं, हुकूमत है, उसको अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। बट शहरियों को जो उनकी ऑब्लिगेशन है उसको भी फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक मामला हल नहीं हो पाएंगे। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम पाकिस्तानी वो तमाम टैक्सेस पे करते हैं, वो तमाम टोल पे करते हैं, तमाम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो वो तमाम उसूलों को हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ सिर्फ इस तरह नहीं करना चाहिए। इस एक उंगली के साथ जो 4 उंगलियां अपने आप को देख रही होती है, ज़रा अपने आप को भी देखना चाहिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक से तो आम लोग वैसे ही खौफजदा रहते हैं। वो उन्होंने लोड शेडिंग, ओवर चार्जिंग के नाम पे लोगों को रुकस निकाला हुआ। आपने के इलेक्ट्रिक के साथ ही क्यों मुआहदा किया? मैंने आज कोर्ट को समझाया ना कि मेरे पास जो अपना निज़ाम है, जो केएमसी का पुराना चल रहा है, उसमें रिकवरी 20% की होती थी। अब होता क्या है, वो कैश में पैसे लिए जाते हैं, वो कैश अकाउंट में जमा होता है, नहीं होता। वो बिल आपके घर डिलीवर होता है, नहीं होता। ये लूप होल्स हैं, जिस लूप होल का नुकसान केएमसी को भी होता है, और जब केएमसी के पास पैसे नहीं होते तो शहरियों का उसका नुकसान होता है। तो अगर एक ऐसा निज़ाम आ जाए जिसमें आपको पता हो कि कितने पैसे एग्जैक्टली जमा हुए हैं अकाउंट के अंदर और वो केएमसी किस तरीके से खर्च कर रही है, तो मैं समझता हूँ एक विन विन सिचुएशन होगी शहरियों के लिए। अभी जो भी मेयर होता है, जब आपसे सवाल पूछते हैं कि जी आपने फ़ला काम नहीं किया, तो मेयर आपको ये कहता है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। जब के इलेक्ट्रिक का ये फार्मूला हो जाएगा और 4.5 अरब रुपए की सालाना आमदनी केएमसी करेगी, तो वो बैलेंस शीट पे जिक्र होगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश होती है हर 3 महीने बाद, कि कितने पैसे के इलेक्ट्रिक ने एमयूसीटी के मद में इकट्ठा किए और वो किस तारीख को उन्होंने केएमसी को ट्रांसफ़र किए। तो आप जैसे सहाफ़ी, कोर्ट, आम आदमी ये मेयर से सवाल पूछ पाएगा कि जी आप जो कहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कागज़ तो कहता है आपके जितने पैसे पड़े हैं वो पैसे आपने कहाँ खर्च किए। तो मैं तो समझता हूँ मेरी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी जब ये निज़ाम आ पाएगा। खुदारा मैं यही कहता हूँ 2, 3, 4 लोग फैसला नहीं कर सकते शहर के चलने ना चलने का। ये काउंसिल का इख्तियार है करने का। काउंसिल ने वो कानून के मुताबिक चीज़ को पास किया है और मैं समझता हूँ चूँकि ये चीज़ हो गई है इसको चलने देना चाहिए। अब जो कोर्ट को सेफ गार्ड लगाने हैं वो लगाए, काउंसिल उसके लिए तैयार होगी, केएमसी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मेरा हरीफ या कोई एक प्राइवेट आदमी जिसके इंटरेस्ट में है कि केएमसी ना चले, ये नहीं हो सकता। आपने खुद सुना आज वकील साहब ने फरमाया कि मुझे टैक्स कलेक्शन पे कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि के इलेक्ट्रिक के ज़रिए टैक्स ना इकट्ठा किया जाए। तो यानी कि एक अच्छे निज़ाम को मुतारिफ़ कराने में एतराज़ है। इसी वजह से वो जो पार्किंग माफिया भी है ना, वो इसीलिए वो पर्ची वाला काम करती है। जिस दिन आपने वहाँ पे डिजिटल निज़ाम बना दिया ना कि जिस तरह दुनिया भर में होता है, वो टिकटिंग होती है, तो सारी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो भी नहीं होने देते, इसी तरह की रिवायात